हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है बिहार पुलिस के लिए केमिस्ट्री का जो एमसीक्यू करवाया गया है वीवीआई एमसीक्यू, ठीक है ना। टोटल 120 क्वेश्चंस है इसमें। इसको जो है वो कराया गया है पैड बैच में, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग लेकर आए हुए हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरे कंप्लीट 120 के 120 प्रश्नों को एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिहार पुलिस का सभी टेस्ट जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा, पैड ग्रुप वाला। चलिए हम लोग बिहार पुलिस केमिस्ट्री वीवीआई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पैड ग्रुप में चल रहा है। तो चलिए पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से टंगस्टन का कौन सा गुण उसे बल्बों में उपयोग के योग्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो उसका उच्चतम गलनांक होता है। गलनांक कितना होता है तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का गलनांक, याद रखेंगे। चलिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का ही बना होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय जैव पाचन प्रणाली के माध्यम से जारी बायोगैस की संरचना का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रेयॉन के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल है, ये आपका सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, आजकल स्ट्रीट लाइट जो है के रूप में पीले रंग के लैंप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका सोडियम गैस का, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। ये आपका बोरॉन का हो जाएगा, ठीक है ना। और मंदक के रूप में पूछेगा तो ग्रेफाइट होगा। चलिए आगे प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है। तो ये आयोडीन जो होती है वो चमकदार होती है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तारों को बनाने में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका तांबा हो जाएगा, ठीक है, कॉपर का। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न है, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर और टीवी में कौन सी अधातुओं का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है आपका सिलिकॉन का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गन मेटल का संयोजन क्या है, यानी गन मेटल किससे किससे बना होता है। तो आपका तांबा जस्ता और तांबा जस्ता और निकेल का बना होता है। Cu Zn प्लस Zn और प्लस निकेल का, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोहे का शुद्धतम रूप है। तो आपका पिटवा लोहा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, सोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है आपका संयोजन किया जाता है। तो सोल्डर जो है वो आपका लेड और टीन का मिश्र धातु होता है, पीबी और किसका तो एसएन का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। 2HgO एरो 2Hg प्लस O2। उपरोक्त अभिक्रिया में HgO Hg और O2 की क्रमिक अवस्था क्या है। ये आपका ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। पहला ही कथन गलत है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया है, यही गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी जो है उस समय तक उत्कृष्ट गैसों, नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये सही है। बाकी सब सही है, एक ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो आपका जाना जाता है जॉन डाल्टन को, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थायी नकारात्मक आवेश वाले कण होते हैं। तो आपका कौन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, कैथोड किरणें डैश की किरण पुंज होती है। तो आपका इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है। तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी।
चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। तो किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका जाना जाता है द्रव्यमान संख्या के रूप में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना होता है? तो 6.022 × 10⁻23 मोल होता है। चलिए नेक्स्ट है अवगाड्रो संख्या का मान है ये, याद रखिएगा 6.022 × 10⁻23 मोल। आगे प्रश्न दिया गया है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है? तो पहला ही कथन गलत है, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 20 नंबर प्रश्न। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं डैश की खोज से गलत सिद्ध हो गया। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो समस्थानिक की खोज से, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक का मॉडल पहली बार जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। पुरानी आवर्त सारणी की खोज दिमित्री मेंडलीफ ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? ये आपका नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आपका ठोस हो जाएगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आपका ठोस के बीच, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता जो है उच्च होती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो गैस हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है किसी गैस के द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो उच्च दाब और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो निम्न तापमान हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा अलवणीकरण समुद्री जल, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से मिला लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न है हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये ऑप्शन होगा विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा बर्फ का पिघलना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा सभी गैस अणुओं की गति जो है समान होती है। चलिए अगला सवाल दिया गया है अग्निशामक में कौन सी गैस जो है काम आती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद डैश होता है? तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की पुताई या सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें कौन से यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है? तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट है जिप्सम को गर्म करके यहाँ पर देखेंगे तो जिप्सम को गर्म करने पर जो चूर्ण तैयार होता है उसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इसे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? तो आपका MgOH2 हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना है। चलिए नेक्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि आपका अपचयन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो आपका 2:1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है H2O। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 40 नंबर देखेंगे आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आवर्त सारणी के आविष्कारक जो थे आपका मेंडलीफ थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, मैडम क्यूरी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 42 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं। तो कुल 7 आवर्त हैं और 18 जो है समूह हैं। चलिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी के 18 समूह का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है। तो आपका रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले आवर्त के पहले समूह तथा 7वें 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 45 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है। ये आपका बी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है। ये समूह 1 और समूह 17। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है लेथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को डैश भी कहा जाता है। तो आपका आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर हम लोगों को मिलान करना है। तो ये मिलान करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो भू प्रॉपर्टी पर कितना मात्रा में पाया जाता है। 30-47% पाया जाता है। सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8% और आयरन जो है 5%। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3, 2, 1, 4 राइट जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक त्रिक में मध्य तत्व डैश होता है। ये आपका पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से गलत कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कूट में दिया गया है तो केवल चौथा कथन गलत है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही कैल्शियम तक लागू था। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक यही गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना है। खोजे गए तत्व और कुल संख्या। ठीक है, तो खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो 118 है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितने हैं, 94 हैं। और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व जो है 24 हैं। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 1 का सी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का बी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। पदार्थ के परमाणु जो है आपका इसकी खोज जॉन डाल्टन ने किया था। कोबाल्ट का संकेत CO होता है, सोडियम का Na होता है और पोटेशियम सल्फेट परमाणु है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है 53 नंबर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है। तो सोडियम जो है क्षारीय मृदा धातु है, मैग्नीशियम जो है क्षारीय धातु है, कॉपर जो है संक्रमण तत्व है, हीलियम जो है शून्य समूह का तत्व है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत दिया गया है। 1 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 1 सेकेंड, 2 का हो जाएगा सी ऑप्शन और सी का हो जाएगा ए ऑप्शन और डी का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा BCAD, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है। ये लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी जो है सिरका में आपका कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH। चलिए नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ही सही सुमेलित नहीं है। टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल फार्मिक अम्ल, ये जो है चींटी में पाया जाता है, चींटी में, याद रखिएगा फार्मिक अम्ल, यही गलत दिया गया है। बाकी जो है संतरे में सिट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल और बासी मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यही नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ये जो है अम्ल का काम है, ठीक है। ये लाल लिटमस पत्र को लाल करते हैं, यही जो है गलत दिया गया है। चलिए, बाकी क्षार का कड़वा स्वाद होता है, सही है। क्षार छूने में मुलायम होता है, सही है। क्षार विलयन में विद्युत संचालित करते हैं, ये भी सही है। चलिए आगे देखेंगे 60 नंबर प्रश्न, ठीक है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? ये आपका कठोर जल कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? ये आपका क्षार प्लस अम्ल, एरो, लवण प्लस जल। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन जो है प्रदान करता है? तो आपका अमाशय रस, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसमें, ठीक है, HCl। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताएं। तो आपका सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? तो आपका बेकिंग सोडा का, ठीक है, NaHCO3 इसका सूत्र होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो आपका सोडियम हो जाएगी। अगर सोडियम ऑप्शन में ना रहे तो पोटेशियम जरूर देगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सफ़ेद होता है, सही है। टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और सजावटी डिजाइन बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता किससे निष्कर्षित किए जाते हैं? कि आपका क्रमशः बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, मेलाकाइट और कैलेमाइन से। नेक्स्ट है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग जो है सोने की शुद्ध करने के लिए किया जाता है? कि आपका एक्वा रेजिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर सुरक्षात्मक परत जो है किसकी चढ़ी होती है? कि आपका जस्ता की परत चढ़ी होती है। किस अभिक्रिया में लगाया जाता है यह? तो इसे जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है? ये आपका पारा हो जाएगा, Hg, याद रखिएगा, इसका संकेत होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो सोडियम जो है इसको चाकू से काटा जा सकता है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है और शीशा जो है उष्मा का कुचालक होता है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आपका नाइक्रोम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रकृति होने का कारण जो है रुधिर वर्णिका से समृश्य बनाने की उसकी योग्यता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ग्रेफाइट की चतुष्फलकीय संरचना होती है, यही गलत है। बाकी ग्रेफाइट एक अधातु है, सही है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, ये भी सही है। ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी वायुमंडल में पाई जाने वाली पूछेगा तो सबसे नाइट्रोजन हो जाएगा 78%, याद रखिएगा।
और भूप्रपटी में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने वाली गैस है, ये आपका मीथेन हो जाएगा, CH4, याद रखिएगा सूत्र होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? यहाँ से ये राइट आंसर देखेंगे तो क्षारीय मृदा धातुओं के समान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें जो है कार्बन नहीं होता है? ये आपका बलुका पत्थर में हो जाएगा, बलुका पत्थर में, ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। डैश और डैश में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो ये सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है, यानी SO2 और NO2 के कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है, डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हम LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है, कि आपका हो जाएगा नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो आपका हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से किसमें जो है एक तीखी गंध होती है? ये आपका अमोनिया हो जाएगा। अगला देखेंगे, विद्युत बल्ब में आमतौर पर ये जो है नाइट्रोजन भरी जाती है, ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? कि आपका अमोनिया का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? कि आपका फिटकिरी का, ऑप्शन हो जाएगा B। आगे प्रश्न है, आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों भरने में किया जाता है, क्योंकि आर्गन डैश गैस है, कि आपका अक्रिय गैस है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा D। आगे प्रश्न है, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन डैश के उदाहरण है? तो आपका हैलोजन के उदाहरण, ठीक है। हीलियम नियॉन, ये सभी जो है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, ये सभी जो है अक्रिय गैस के उदाहरण है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए एथाइन और गैस का मिश्रण उपयोग किया जाता है, या ऑक्सीजन का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का उदाहरण है? यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? तो 1 और 4 दोनों हो जाएगा, यानी कौन कौन? ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो B ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से जो है कौन सा कथन सही है? तो पहला दूसरा दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा C। पढ़ लेते हैं। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल के हिमांक घट जाता है, सही दिया गया है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, टिक्टिन जो फूलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई में होता है? तो आपका हो जाएगा ग्लैक्रोनिक अम्ल में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोग में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ PVC पूर्ण रूप से क्या होता है? ये पॉलीविनाइल कार्बोनेट होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आंसर तो दिया नहीं गया है, अच्छा ठीक है, इसका हम आंसर पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखेंगे, परिशोधन एवं विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक से बना होता है? तो आपका सेलुलोज का। चलिए आगे देखेंगे, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? ये एंथ्रासाइट में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाले
किस्म कौन कौन सी हैं? तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम है और लिग्नाइट सबसे नीचा है। चलिए नेक्स्ट है, डैश का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त है और यह 93.5% मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन के अंश से बना होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये CNG होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जिसमें कार्बन जो है 80 से 95% कार्बन होता है, वह कौन सा है? ये एंथ्रासाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो उर्वरकों के निर्माण निम्न में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? कि आपका पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, NPK एक डैश है कि आपका मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता है? कि आर्गन हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें जो है सभी तत्व गैस हैं? कि आपका समूह 18 हो जाएगा, ठीक है, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का उपयोग किसमें होता है? कि आतिशबाजी में एक चमकीला सफ़ेद रंग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, लोहे पर जंग लगाने की, ये जो है रिपीटेड प्रश्न है, इसका गैल्वेनाइजेशन राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल दिया गया है 113 नंबर, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है और यह जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, क्षार स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल। अगला प्रश्न है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है? ये कठोर जल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मेथेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट है 117 नंबर, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो जूल का नियम। चलिए अगला प्रश्न है, संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1 और 2 दोनों सही है, यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? कि आपका अल्फा कण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? कि आपका नाभिकीय बल कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए यही जो है हमारा 120 क्वेश्चन था, इसको हम लोग कंप्लीट देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे के वीडियो में फिजिक्स के और ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन कराए गए हैं उसको हम लोग करवा देंगे, ठीक है, इसी चैनल पर। तो चैनल से जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। और 98 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी को पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी जो है इसका आंसर हम बाद में जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। धन्यवाद।